ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज का प्रश्न, उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी? उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, वे औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। वे औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। दान करने का शौक होगा। दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। कौन सा दान? ज्ञान दान। दूसरा, उदारचित्त बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फराक दिल होंगे। उदारचित्त बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फराक दिल होंगे। वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो सुना बेड़ा पार होने की युक्ति। प्रश्न, उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, वे औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। दान करने का शौक होगा। ऐसे कोई धन दान या कुछ ऐसा दान करने की बात नहीं है, यहाँ पर ज्ञान दान की बात है। बाबा जिस दान की बात करते हैं वो है ज्ञान दान। तो ज्ञान दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते, माना जो इस समय ज्ञान दान करते हैं, माना दूसरों को भी ज्ञान सुनाते हैं, उन्हें ही पुण्य मिलता है। दूसरा, उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फराक दिल होंगे। कैसे होंगे? होंगे कैसे? फराक दिल। बाबा जैसे फराक दिल होंगे। वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। माना हड्डियां ऐसे कोई निकलवा के नहीं देनी है। अर्थ है इसका, माना सेवा में अथक होंगे, थकेंगे नहीं, कभी सेवा को बोझ अनुभव नहीं करेंगे। हड्डियां देना माना खुद को स्वाहा करना, खुद की मैं मेरा ये स्वाहा करेंगे और बाबा बाबा याद रहेगा। ऐसे हड्डियां देना। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों के लिए कौन आया? बच्चों के लिए कौन आया? कहते हैं सुबह का साईं। सुबह का साईं, क्योंकि वे रात को सुबह बनाने वाला है। रात का साईं है रावण। रात का भी साईं है कोई, वह रावण। ये अच्छी तरह नोट करो। देखो,
रात का साईं कौन, सुबह का साईं कौन, लिखो। सुबह का साईं का अर्थ है रात को सुबह बनाने वाला। लिखो, बाबा ने जैसा कहा वैसे करो। सुबह का साईं माना रात को सुबह बनाने वाला। पक्का? अब रात का साईं है रावण। ये अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में ये फर्क है ना, सतो प्रधान, सतो रजो तमो बुद्धि होती है। फर्क है ना बुद्धि में। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं। तुम समझते हो बरोबर सुबह का साईं है, रात को दिन बनाते हैं। पक्का? तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं ना, तो पहले पहले माथा टेकते हैं। मंदिर में भी ऐसे करते हैं, दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है ना। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाई, ऐसे कहते हैं, बेड़ा बनने लाई। सुना? अभी तुम बच्चे जानते हो ये कौन है? उसको हमारी आत्मा जानती है, हमारा बाबा है। जानती है आत्मा? साईं बाबा है। सुना? हमारा बाबा साईं बाबा है, रात को दिन बनाने वाला। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े। रात को दिन बनाने वाला साईं बाबा एक ही है, और बहुत भोला है। नाम ही है भोलानाथ। भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाए। ठीक है? तुम सुबह सुबह उनको याद करो उठकर, तो एकदम बेड़ा पार हो जाए। तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। मेहनत कुछ भी नहीं लेते हैं। कोई देते हैं? आपको देते कोई मेहनत? कुछ भी मेहनत तुमको नहीं देते हैं। बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो रात को दिन बनाने वाला अथवा नर्क को स्वर्ग बनाने वाला कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। पैगाम देना है। आगे भी सबको पैगाम दिया था, तुम समझा सकते हो। भगवान बाबा आया है वर्षा देने के लिए। बेअद का बाप जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे? सिर्फ बाप को याद करना है। भोली माताओं के लिए कितना सहज उपाय बताते हैं। आप कितनी भोली भोली माता है। सुनो, भोलानाथ आपको भोली कह रहे, कितने सहज उपाय बताते हैं। मीठी मीठी माताएं, वाह मीठी मीठी कन्याएं, हमारा नाम भी आ गया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता, सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो, छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो, आप आएंगे ना तो हम आपकी बनेंगे। मेरा तो एक, आप दूसरा न कोई। अब गिरधर गोपाल कहते हैं, परंतु ये तो बाप है। उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया। वास्तव में ये है चैतन्य गौए, है ना। शिव बाबा ज्ञान की पालना देते हैं, करते हैं ना, ज्ञान घास खिलाते हैं। वह कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्मों के अंत में नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते। ये राधे कृष्ण की वंशावली कहो, व विष्णु की वंशावली कहो। विष्णु की विजयमाला व राधे कृष्ण की विजयमाला तुम थे। फिर अब चक्र लगाकर वे बनते हो। अब तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो।
नंबरवार और शार्थ अनुसार सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं। तो बाप कहते जितना जो श्रीमत पर चलता है, नंबर वन श्रीमत मिलती है, सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाबा को याद करो। तो बाप कहते तुम आत्मा हो ना, हो ना, शरीर धारण कर पाठ बजाती हो, ऊपर में तुम आत्माएं रहती हो। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, जानते हो। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते, कल्प के बाद ही तुमको फिर यह निश्चय करना होता है कि मैं आत्मा हूं। तो बाप को याद करना है। जिन का मिसाल देते हैं ना, कहता था मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, काम दो, जिन ने कहा। तो बाप कहते अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन रूपी माया खा जाएगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे। अभी पुरुषार्थी हो, अब यह है सहज राजयोग और ज्ञान, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है, मन मना भव मध्याजी भव। तो बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आधा कल्प भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट गवाया है, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। उन्होंने तो फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी, और कलयुग की इतने हजार वर्ष और सत्युग की इतनी, फिर आधा आधा तो हो ना सके। तो बाप बैठे समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी बन पड़ी है। भूत पूजा, भूत पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगे हैं। बाबा का देखा हुआ है, गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के भूत है। ये बाबा तो कितना गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, तुमको राजयोग सिखलाता हूं। अब है ही अवलनी गॉड फादर, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। तो रावण आकर नरक स्थापन करते हैं, तो ये समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। यह भी कहते हैं उल्टा झाड़ है, कल्प वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु तो बता नहीं सकते। अब वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो ना सके, इम्पॉसिबल है। बाप कितना प्यार से बैठे समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, प्यार से समझाते ना, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों। जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठे समझाते ना, स्कूल में जाओ, ये करो, है ना, ऐसे समझाते ना लौकिक बाप। स्कूल जाया करो बच्चे, पढ़ाई क्या करो बच्चे, ट्यूशन जाया करो बच्चे। मैं जगता, हाँ? तो बाप भी क्या करे, ऐसा लाल अगर पैदा हो जाए तो बाप भी क्या करे, पढ़ेगा नहीं तो नालायक का नालायक रह जाएगा। पढ़ ले, पर प्यार से तो समझाते हैं ना, स्कूल में जाओ, ये करो, तो यहाँ भी स्कूल में आओ, ये पढ़ो, है ना। फिर अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो क्या करें, फिर तो न्यारे होना पड़ता, और क्या हो सकता है। पर ये बाप तो कितने प्यार से समझाते, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, है ना। तो जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठे समझाते, स्कूल में जाओ, ये करो। अभी तो तुम प्रधान है, मैंने पहले अगर बाप ने कह दिया ना ऐसा करना है तो बच्चों एक टांग पकड़ा हो जाता। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तुम प्रधान। अभी कहते स्कूल में जाओ, मैंने नहीं जाना स्कूल में, है ना। तो अभी क्यों है, बुद्धि जो है तमो प्रधान हो गई है। तो जब रजो प्रधान होंगे ना तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे। ये भी वंडरफुल बात है। आजकल टीचर भी ऐसे हो गए हैं जो उल्टी उल्टी शिक्षा देते हैं। नहीं तुमको ऐसा नहीं, अपने माँ बाप का कहना है तुम्हारा कहना मानो, हाँ तुम्हारे माँ बाप को क्या पता, ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा भी सिखाते हैं। तो जब टीचर जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे।
माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं। अब आज के माँ बाप अगर बाबा के बच्चे हैं तो शिक्षा दे अच्छी, वरना तो कहेंगे क्या कर रहे हो, जाके आश्रम में क्यों जाते हो। ऐसे बहुत मिलेंगे, संबंधी भी ऐसे मिलेंगे। क्या कहेंगे, नहीं जाना आश्रम, ये तुम्हारी उम्र है, हमारी है। तो फिर पूछेंगे तुम जा रहे हो, कहते नहीं। पूछो, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, सबसे पूछो, वो यही कहते हैं ना, तुम्हारी कोई उम्र है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा तुम्हें कहाँ लेके चले गए। तो फिर वो पूछे, तो काका काकी, चाचा चाची, मामा मामी, आप क्यों नहीं जाते, हमारी भी कोई उम्र है। और दादी नानी से पूछो, आप क्यों नहीं जाते। ओ अभी हम कहाँ, अब गोडे नहीं चलते, कमर नहीं चलती, तो फिर कुछ नहीं चलता, फिर शरीर ही नहीं चलता। तो आप समझो इस बात को, जब रजो प्रधान बुद्धि थी तो सब अच्छी शिक्षा देते थे, चाहे टीचर हो चाहे माँ बाप हो। आज सब क्या है, तमो प्रधान। माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं। कहते हैं एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए, एक बच्चा मिला फिर कहेंगे एक बच्ची भी जरूर चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी, बेटी होगी तो लक्ष्मी आएगी। अभी तो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दम कर देते हैं। सत्युग में ऐसी बात ही नहीं है, स्वर्ग है ना। अब स्वर्ग की तो बात ही अलग है। अब आप सब बच्चे पढ़ रहे हो, कितने अच्छे हो, है ना, अपनी नींद का त्याग करके पढ़ रहे हो, तो अच्छे बच्चे हो। अपने को मानो मैं अच्छा बच्चा हूँ। जो अपनी नींद का त्याग ही ना करे, जो पढ़ाई पर ध्यान ही ना दे, हाँ, और बस इधर जा उधर जा ऐसा ऐसा करे, तो फिर माँ बाप को भी चिंता होती है कि ये बच्चा क्या करेगा। और सत्संग में ऐसी बात ही नहीं, वहां नहीं चिंता होती है। महाराजा को चिंता हो ये मेरा राजकुमार कहाँ गया, वहां ऐसे महाराजा को चिंता हो कि गद्दी पे बैठेगा, ऐसा तो है ही नहीं ना। तो वहां सब एकदम सलीके से चलता है, तो किसी को कोई ऐसे संकल्प नहीं आते। तो सत्युग में ऐसी बात ही नहीं। स्वर्ग फिर तो क्या, सुन रहे हो बाबा को कितना अच्छा लग रहा है क्या, स्वर्ग सुन रहे हो। आप तो इतने मीठे हो, आज तो बाबा ने आपको कितना मीठा मीठा सिकी लधा कितने प्यार से बैठकर समझा रहे बाबा। तो मीठे मीठे बच्चे अब स्वर्ग की बादशाही ले रहे। तुम जानते हो कि मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धि बने हैं, बाप कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी ना नंबर व पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। तो बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना कि हम बच्चे नहीं हैं। बताओ बताओ पांडव, ऐसे कहोगे क्या हम बच्चे नहीं हैं, हम नहीं जानते बाबा को, ऐसा नहीं करना। नहीं कहोगे ना, जानते हो ना। सपूत तो कभी ऐसा नहीं कहेगा ना कि मैं बच्चा नहीं हूं। जैसे बाबा कहते ऐसे नहीं कहना, कहेंगे कि तुम जैसे कपूत को बाप कभी धन नहीं देते हैं। तो मनुष्य भक्ति में जो भी जप तप तीर्थ आदि करते हैं ना, उनसे पतित बनते हैं। तो भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों। तो भारत में भक्ति अथाह है। तो बाप कहते जो पुराने भक्त है ना, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वही नीचे गिरते गिरते पतित बने। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया है, फिर भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते हैं, दुनिया काली आयरन एज्ड हो जाती है। ड्रामा का खेल है, आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति जरूर चलनी है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, लेते हो। सुबह का साईं ज्ञान देते हैं, बताओ सुबह का साईं माना रात को सुबह बनाने वाला। तो सुबह का साईं ज्ञान देते हैं। दुनिया में तो अनेक भिन्न भिन्न साईं लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जांच करो, तो तुमको हर जगह से किस्म किस्म के मिलेंगे। कहेंगे ये तो साक्षात साईं बाबा है, फलाना है। अब सतगुरु तो है ही सदगति के लिए, सतगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये कौन समझाते हैं। आत्मा कहती है बाबा आप सत्य कहते हो, हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं, कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे वर्षा लेते हैं। अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, अब फिर से ले रहे हैं, तो यह भी याद करो बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं।
याद करो इस बात को, लेते हैं ना? फिर 5,000 वर्ष के बाद ऐसे ही गवाएंगे, फिर आप आएंगे, हम वर्षा लेंगे, कितनी सहज बात है। तो पुराने घर में रहते, नया घर बनाया जाता है ना, तो टाइम तो लगता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना रहे हैं, तो पुराने घर से अब बुद्धियों को तोड़ना है। नया घर है सत्य, तो वहां जाकर हम रजाई करेंगे, बताओ करनी रजाई? अब वे बेहद का नया घर, अब ये सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर, इससे तुम्हारा वैराग्य बेहद का। तो पुराने कलयुगी छीछी संबंध से निकल, अभी हम सत्युगी गुल गुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, गुल गुल संबंध के लिए। तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। परम पिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लाभ होना चाहिए, और सबसे लाभ हटाए एक से लाभ होना चाहिए। तो आपका किससे लाभ, बताओ किससे लाभ है? शिव बाबा से लाभ है ना। तो सभी द्रौपदियां पुकारती है नगन होने से बचाओ, तो बहुत अत्याचार करते हैं। तो बाप कहते इतने पाप करेंगे तो अभी तो पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। यह भी ड्रामानुसार इसमें जानवर पक्षी आदि जो कुछ भी है ना, उनका पार्ट है। आज जो हुआ सो कल्प पहले हुआ था। ओके, माना इस सेकंड से पिछले सेकंड तक जो हो गया वो कल्प पहले हुआ था। एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ सो तो सहज है, उन्हों के पास हिस्ट्री रहती है, मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं। तुम भी लिख सकते हो कि हूबहू 5,000 वर्ष पहले क्या हुआ था, तुम भी लिख सकते हो। अखबारों में तो बहुत बातें पढ़ते हैं ना, तो समझाना भी पड़े कि 5,000 वर्ष पहले क्या हुआ था। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है बोलो 5,000 वर्ष पहले यह सब हुआ था। मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध कर बताएंगे। बोलो अभी वही भारत कंगाल है। यह लड़ाई कोई नई नहीं है, कल्प कल्प लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे नहीं। हाँ, कोई ना कोई निकलेंगे जो समझेंगे ये बात तो ठीक है। यह भी समझ से मौत सामने खड़ा है। कोई है जो ना चाहते भी ये बॉम्ब शादी बनवाते रहते हैं, बेचारे बिल्कुल ही अंधेरे में हैं, कुछ भी पता नहीं, जो आया सो कह देते हैं, तो अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएगा। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। फिर तो भगवान को ही याद करेंगे, जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे, भगवान को तो जानते ही नहीं। तुम तो जानते हो ना भगवान एक बिंदी है, कितनी छोटी बिंदी, कितना वंडर है ना। तुम तो नहीं कहेंगे कि ना कि वह इतना बड़ा लिंग है, नहीं, तुम कहेंगे स्टार है। आत्मा भी स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, फट से किसको ये बातें बताई नहीं जाती है। पहले पहले तो समझना है कि बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कितनी महीन बातें है ना, तब तो कहते ना आज तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूं। क्या कहते हैं? आज तुमको कौन सी बातें सुनाता हूं? गुह्य बातें सुनाता हूं। कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो, बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है, बताओ। चलो, मैंने जो उन्होंने लिखा है तो वो आप बताओ उसका अर्थ कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है, फिर ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में कितना समय लगता है। तो बाबा ने रात की क्लास में ऐसे पूछा, बताओ कितना समय लगता है। अब कल हम कितने अज्ञानी थे, आज कितने नॉलेजफुल है। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं, सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं। तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो, टेप से भी सुनते हो, सुनी थी, टेप से भी सुनते हो। तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो।
बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाय अक्षर सुने। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदारचित्त होंगे, तो वो कभी कल्याण करेंगे। इस समय जो दान करते हैं उनका ही पुण्य बनता है। तो बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं उनसे तो पापात्मा ही बनते हैं। हमारा बाबा साईं कितना बोला ना, तो फराक दिल है। तुमको भी फराक दिल बनना है। यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी होती है। तो बाप कहते हैं स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन दी वर्ल्ड तुम हो। जो बाप से वर्षा ले रहे हो, तो बाप कहते स्वीट लकीएस्ट, लिख लो, भूल जाओगे ना मैं स्वीट हूं, भूल जाओगे मैं लकीएस्ट हूं, तो स्वीट नहीं खाना, मैं स्वीट हूं। स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन दी वर्ल्ड तुम हो। है पूरे विश्व के अंदर स्वीट भी तुम हो, लकीएस्ट भी तुम हो, चिल्ड्रन तो बाप के हो ही। इन दी वर्ल्ड तुम हो जो बाप से वर्षा ले रहे हो। कितनी खुशी की बात है, नशे की बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। कलयुगी पति संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। दूसरा पॉइंट, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं। हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है, फराक दिल बनना है। हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है, फराक दिल बनना है। आज का वरदान, यथार्थ चार्ट द्वारा, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। माना आपको अपनी प्रगति भी नजर आए और मेरे में परिवर्तन हो रहा है, ये भी अनुभव होना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल ना हो, ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलते हैं। आज का स्लोगन, छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए, इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो। छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए, इसका ध्यान रखो। छोटी छोटी बातों में दिल भर लिया, छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए, इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो।